अब हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। तो इस लेक्चर में हम लोग वही समझेंगे, ज्योग्राफी का जो लेक्चर है, कि सबसे पहला चैप्टर इसका आ जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो इसमें आपको देखना ये होता है कि ब्रह्मांड की आखिर उत्पत्ति किन तरीक़ों से हुई, उससे संबंधित क्या सिद्धांत है और उससे जो महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आई वो समझना है। तो सबसे पहले इससे हम एक आपको रफ़ आइडिया दें कि देखिए, ब्रह्मांड के बारे में बताया जाता है कि जो भी ब्रह्मांड के बारे में ये कल्पना है अभी तक की, कि देखिए सभी वस्तु, जैसे कि सबसे पहले क्या था कि सभी वस्तु जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, सभी तत्व या पदार्थ या मैटर पदार्थ एक ही स्थान पर थे। ठीक है, ये एक स्थान कोई था, उसी पे सभी चीज़ थे, इसी में सभी मैटर थे। और इसमें इतनी गुरुत्वाकर्षण बल थी, इतनी गुरुत्वाकर्षण बल थी कि ये सभी एक जगह स्थिर थे। ठीक है, लेकिन एकाएक क्या होता है कि इसमें एक विस्फोट होता है, जिसके पश्चात ये क्या होता है, विस्फोट के बाद इसकी स्थिति ऐसी होती है कि सभी जो भी पदार्थ थे वो धीरे धीरे दूर चले गए, एक स्थान में ना रहकर एक स्थान से ये बढ़ते चले गए, यानी दूर होते चले गए। यानी सबसे पहले सभी पदार्थ एक ही स्थान पर थे और उसे क्या नाम दिया गया, इसे परमाणुविक इकाई नाम दिया गया, एकाकी परमाणु के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि सभी पदार्थ जो थे एक ही स्थान पे थे और इसमें एकाकी परमाणु इसे कहा गया है, एकाकी परमाणु। तो इसमें एकाएक विस्फोट हुआ, तो उससे क्या हुआ कि सभी पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह यानी फैलते चले गए, एक दूसरे से दूर चले गए। और इसी से देखिएगा बाद में ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसी में अब जब धीरे धीरे ये दूर गए, तो मतलब एक विस्फोट के पश्चात ये दूर जब गए, तो देखिएगा धीरे धीरे तारे बने, धीरे धीरे ग्रह बना, फिर धीरे धीरे आप देखिएगा उपग्रह बने, ये क्षुद्र ग्रह बने, ये तमाम चीज़ें, आकाशगंगाएं बनी। उसके पश्चात आप देख पाएंगे कि आकाशगंगाओं के पश्चात अन्य कई एक चीज़ें जैसे निहारिका बनी, ये तमाम चीज़ें मतलब बननी शुरू हो गई ब्रह्मांड में। तो इसी को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड करते हैं। तो फिर ये सभी चीज़ें अब समझ में आपको आएंगी जब हम समझाएंगे। तो देखिए पहले इसको समझते हैं कि देखिए सूक्ष्मतम अणु, मतलब छोटी से छोटी अणु से लेकर बड़े से बड़े जो भी आकाशगंगाएं हैं, आकाशगंगाएं हैं क्या, तो ये गैलेक्सी इसको बोलते हैं। तो ये आखिर है क्या, ये आपको आगे समझ में आएगा, धीरे आप पेशेंस रखिए। तो आप पहले ये जानिए कि ये बहुत बड़ी आकाशगंगाएं होती आखिर क्या है। इसको सामान्यतः ये समझिए कि देखिए जैसे कि हमारे पास जो भी हम लोग तारे देखते हैं, जैसे सूर्य भी एक तारा है, तो जितने भी तारे दिखते हैं उन तमाम तारों को, काफ़ी संख्या में तारों की, मतलब एक तारा जो है सूर्य है जिसे हम लोग देख पाते हैं, इसके अलावा भी कितनी तारे हम लोग देख रहे हैं। तो इन कई एक अरबों तारों को जब एक साथ अरबों तारे मिल जाते हैं और उसका जो एक मतलब आप देखिएगा अरबों तारों की संख्या में जब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसी को सम्मिलित रूप से आकाशगंगाएं कहा जाता है, यानी गैलेक्सी बोलते हैं उसको। अरबों तारों का समूह गैलेक्सी कहलाता है। तो इसमें ब्रह्मांड के अंतर्गत देखिए अणु, छोटे छोटे जितने भी अणु हैं वो तमाम चीज़ें, वो अरबों तारों का समूह यानी आकाशगंगाएं, ये तमाम चीज़ मिलकर जो मिलकर बने हैं ब्रह्मांड, इसी को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। यानी इन तमाम चीज़ों के संयोग से जो विस्तृत चीज़ हम लोग विस्तृत रूपरेखा देख पाते हैं, उसी को ब्रह्मांड, यानी सीधा सीधा ये समझिए कि कोई व्यक्ति मतलब इस पृथ्वी पर जो भी है, जितना भी चीज़ आप देख पा रहे हैं, पृथ्वी ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के अंतर्गत जितना भी चीज़, सूर्य, तारा, चंद्रमा, जो भी आप देख रहे हैं, सब का सब ब्रह्मांड कहलाता है। बस यही आप सामान्यतः समझिए, मतलब इस दुनिया में जो भी है सब ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है, बस ये आप समझिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कई एक सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें कि आपको ये सिद्धांत के नाम याद रखने हैं। और महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है, महाविस्फोट का सिद्धांत। तो महाविस्फोट का सिद्धांत क्या है उसे हम बताएंगे, लेकिन पहले हम लोग समझें कि आखिर इस सिद्धांत को किसने दिया। तो महाविस्फोट का सिद्धांत जो दिया, इसको दिया है एब जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा दिया गया था। एब जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा महाविस्फोट का सिद्धांत दिया गया। तो यानी देखिए कई एक सिद्धांत हैं इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, मतलब ये पहले अनिश्चित था कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे। तो एक विद्वान का नाम याद रखिएगा,
एडविन हब्बल, हब्बल नाम करके एक विद्वान है। इन्होंने बताया कि देखिए, इन्होंने टेलीस्कोप से देखा और उसके बाद बताया कि भाई देखिए, ये जो ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं हैं, ये तमाम आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जाती नजर आ रही थी इनको। तो दूर जा रही थी, इसी के आधार पर बताया गया कि देखिए, तभी से यहाँ पे यह आरंभ हुआ कि भाई ये पता किया जाए कि ब्रह्मांड की आखिर उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इससे पहले भी कई एक सिद्धांत दिए गए थे, तो उसमें समझिए साम्यावस्था और सतत सृष्टि का सिद्धांत ये किसने दिया था? थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी के द्वारा दिया गया था। दोलन का सिद्धांत एलन संडेजा के द्वारा दिया गया। स्फीति सिद्धांत ये एलन गुथ के द्वारा दिया गया था। ये कई एक सिद्धांत है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण सिद्धांत आपको याद जो रखने हैं, महाविस्फोट का सिद्धांत एफ जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा दिया गया। तो आखिर इस सिद्धांत में कहा क्या गया है या है क्या, उसे समझिए। इसे एफ जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया और बाद में इसी सिद्धांत की व्याख्या जो की है रॉबर्ट बैगनोर के द्वारा किया गया। रॉबर्ट बैगनोर के द्वारा इसकी व्याख्या बाद में की गई। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि महाविस्फोट के सिद्धांत में ये बताया गया कि आरंभ में सभी पदार्थ, यानी जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, वे सभी एक स्थान पर थे। इसी को कहा गया एकाकी परमाणु। ठीक है, तो ये इसमें नाम दिया गया एकाकी परमाणु के रूप में थे, सभी एक जगह पे थे और इसमें गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी अधिक था। और इससे क्या हुआ कि ये सभी एक स्थान पे थे, लेकिन एकाएक क्या होता है, इसमें विस्फोट होता है। तो किसी भी चीज़, देखिए जैसे मान लीजिए एक बम आप लीजिए, उसको बम को पटकिएगा, वो पटाखे वाला बम लीजिएगा, ये ओरिजिनल बम नहीं, और उसे जब पटकिएगा तो देखिए उसमें विस्फोट होता है। तो कई एक उसके जितने भी चीज़ें होती हैं, देखिए जैसे कि ये बम है, इसको जब आप पटकिएगा तो आप देखिए इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो छिट के अलग अलग ढंग से ये अलग अलग जगह पे इस तरीके से आपको नज़र आएंगी, अलग अलग जगह पे पहुंच जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में जो होता है ना, इसी तरीके से पहले एक परमाणुविक इकाई के रूप में ब्रह्मांड था, उसमें जब विस्फोट हुआ तो ये धीरे धीरे अलग अलग, मतलब एक स्थान से हट के धीरे धीरे अलग अलग डायरेक्शन में ये चला गया। तो इसी को ब्रह्मांड का है। और इसी से आप देखिएगा आकाशगंगाओं का, तारों का, निहारिका नेबुला जिसको बोलते हैं उसका, इन ग्रह का, उपग्रह का, क्षुद्र ग्रह का, इन तमाम चीज़ों का निर्माण धीरे धीरे इसी से हुआ है। तो यही सिद्धांत है महाविस्फोट का सिद्धांत कि एकाएक इसमें विस्फोट होने के पश्चात ये जो है कई एक पदार्थ यानी कई एक आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ। तो पहले अब समझते हैं, आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है वे सभी छोटे गोलक, मतलब एकाकी परमाणु के रूप में थे, जो हमने बताया भी, एक स्थान पे जिनका आयतन अत्यधिक था, आयतन अत्यधिक सूक्ष्म मतलब कम था, तापमान और घनत्व काफ़ी था, और इसमें गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण देखिएगा, अब जब आपने पढ़ा होगा न्यूटन का लॉज, तो गुरुत्वाकर्षण बल इसमें काफ़ी था, जिसके कारण ये सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बने हैं वे सभी इनके तरफ एक स्थान पर मतलब केंद्रित थे। लेकिन जब बाद में इसमें विस्फोट हुआ अत्यधिक संकेंद्रण के कारण, यानी अत्यधिक, यहाँ पे देखिए संकेंद्रण का अर्थ यहाँ पे ये समझिए कि सभी वस्तु एक जगह जब काफ़ी घनी स्थिति में एक जगह स्थिर हो गए तो उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। और आकस्मिक विस्फोट होने से इसी को महाविस्फोट कहा गया। और अचानक विस्फोट से पदार्थ का बिखराव हुआ, मतलब ये सभी पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने लगे। और इन्हीं विस्फोट के कारण क्या होता है, सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलावा मतलब सीधा सीधी ये विस्फोट होने के पश्चात क्या होता है, कई एक आकाशीय पिंडों का निर्माण होने लगा। तो और ये घटना कब हुई थी, ये लगभग 15 अरब वर्ष पहले हुई थी। ये घटना कब की है, तो 15 अरब वर्ष पहले की है। तो ये तमाम चीज़ें इससे संबंधित है कि आखिर महाविस्फोट का सिद्धांत क्या है, महाविस्फोट कैसे हुआ, और इससे मतलब महाविस्फोट मतलब कैसे कैसे होते हैं, ये तमाम चीज़ों इसमें आप समझे होंगे कि कैसे हुआ और इसको किसने दिया था। एफ जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा इसे दिया गया। तो ये इससे संबंधित सिद्धांत जो है वो आपने समझा। इसके अलावा तो देखिए एक एडविन हब्बल हैं, हब्बल इनका नाम याद रखिएगा। हब्बल ने ही बताया, आपसे पूछेगा कि किसने बताया कि
ये जो आकाशगंगा यानी खगोलीय पिंड हैं ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये किसके द्वारा बताया गया? तो एडविन हब्बल के द्वारा बताया गया कि भाई देखिए जो खगोलीय पिंड है वो धीरे धीरे वो अपने से एक दूसरे से दूर जाते नज़र आ रहे हैं। तो ये एडविन हब्बल के द्वारा बताया गया था, जिसके पश्चात ये बताया गया कि महाविस्फोट का सिद्धांत सामने आया हम लोग के सामने कि कैसे कैसे महाविस्फोट सिद्धांत, मतलब जिसे आज हम लोग जानते हैं कि महाविस्फोट के सिद्धांत जो दिए गए जिसके आधार पर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तो ये हमारे सामने तभी आया जब एडविन हब्बल के द्वारा बताया गया कि भाई देखिए आकाशीय पिंड जो है अब धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इससे संबंधित ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं। इसके अलावे अब हम लोग पढ़ेंगे आकाशगंगा यानी गैलेक्सीज, और उसके बाद निहारिका नेबुला, उसके बाद तारों का कैसे कैसे जन्म हुआ, फिर सौरमंडल। ये सारी चीज़ें अब हम लोग को समझनी है, तो चलिए समझते हैं आगे।